नाकामी या आपकी लापरवाही या हो सकता है आपकी शिथिलता की वजह से पुनः कल विगीन के द्वारा जिस प्रकार से आतंक फैला दिया गया है, दरवाजा पर मंटू जी को भी फोन किया था कि आप मंटू जी चला रहे अजय चौहान के इशारा पे अगर इस चीज को हम कहें कि मंटू जी कहीं होने के पश्चात परवीन इतना उतावला था कि जल्द ही उस पर मेरा निर्माण हो जाए, तो आप न्याय कर लीजिए, देख लीजिए, बावजूद हम पर मुकदमा या आप थाना प्रभारी है, कहीं कोई घटना दुर्घटना होगी आपको कोई फोन करेगा, या तो आप जाएंगे या अपने प्रशासन के लोग ना भी जो होने के पश्चात परवीन इतना उतावला था कि जल्द ही उस पर मेरा निर्माण हो जाए, हम दखल कब्जा कर ले। अब इस संदर्भ में चूँकि शासन का स्तर का मामला है और इस पंचायत के हम प्रथम सेवक मुखिया हैं, इस नाते तो आरोप तो लगता ही रहता है और पूर्व में भी आपने देखा इस घटना को लेकर के बहुत सारा आरोप हम पर लगा और उसका भी हमने आप सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से हमने उस पर प्रतिक्रिया दिया था कि ज़मीन से संबंधित विवाद है और 20 साल पहले का विवाद है। चूँकि परवीन और बड़े जी चौहान भी हमारे परिवार के लोग हैं और इस पंचायत के मुखिया होने के नाते पूरा पंचायत मेरा परिवार है, तो जो मामला 20 साल से लंबित था उसमें मेरे ही पहल से नापी जोखी सब कुछ हुआ। हमने समझाया कि इस पर 4 मुकदमा है, उसका भी सट आउट करवा लीजिए और ज़मीन का भी विवाद खत्म हो जाए। इसमें बहुत सोशल मीडिया पे चला, तमाम तरह का आरोप लगा कि मुखिया जी गुंडा लेकर के आए थे, मारे थे, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। हाँ, ये गलती हमने ज़रूर कर दिया था कि वहाँ की महिला हमको फ़ोन इतना की जिसकी वजह से हम वहाँ स्थल पे हम जाने का कार्य किया था। अब चूँकि मुखिया हैं इस नाते आदमी जाएगा, कोई भी याद करेगा तो जाएगा। हाँ, ये हमारी गलती रही है कि वो महिला फ़ोन की और हम वहाँ पहुँच गए, पहुँच करके मामला को सट आउट हमने करवाया और उल्टा हम पे ही आरोप लगा करके परवीन ने मेरे ऊपर भी मुकदमा कर दिया। मुकदमा हुआ तो हमको कोई ये बहुत ऐतराज़ नहीं था, भाई वो लिख के देंगे, पुलिस का काम था। हाँ, ये ज़रूर हुआ, थाना प्रभारी महोदय हमको फ़ोन किया कि अजय जी आप पर आरोप है। हमने कहा कि हजूर, हम यहाँ का स्थानीय मुखिया हैं या आप थाना प्रभारी हैं, कहीं कोई घटना दुर्घटना होगी आपको कोई फ़ोन करेगा, या तो आप जाएंगे या अपने प्रशासन के लोग वहाँ भेजेंगे, और हम मुखिया हैं या सरपंच है, कोई याद करेगा तो स्वाभाविक है कि मुखिया या सरपंच या कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि दौड़ के जाएगा। हमने कहा कि हजूर हम केवल वहाँ गए हैं और मामला को शट आउट करवाए और आप न्याय कर लीजिए, देख लीजिए, बावजूद हम पर मुकदमा कर दिया गया। एक जनप्रतिनिधि पर इस प्रकार से मुकदमा करना खेदजनक था। हमने उसको बर्दाश्त कर लिया कि हो सकता है कानून की नज़र में हम दोषी हो तो हमको न्याय मिले। हमारा एक जरूर अनुरोध है बड़ा बाबू से, पता नहीं कौन सा अब कैसे किस तरीक़ा से थाना को चला रहे हैं, समझ से बाहर है, और हमने उसको उनके द्वारा किए गए FIR को हमने स्वीकार कर लिया। हम कहीं इसका विरोध नहीं किए कि चलिए ठीक है, बड़ाऊ को लगा तो हम पर FIR कर दिया। हमने उस दंश को झेला। हम किसी भी बड़ी ऑफिसर्स को हमने नहीं कहा कि हम पर मुकदमा कर दिए, होना नहीं चाहिए था। हमारी गलती यही थी कि महिला के फ़ोन करने के पश्चात हमने उसका कॉल डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड भी दिया था कि बार बार उसके फ़ोन करने के बाद ये मेरा कर्तव्य बनता था, ये मेरा अपना दायित्व था कि अगर कोई पंचायत की महिला या पुरुष या कोई व्यक्ति अगर याद करता है तो मेरा फर्ज बनता है वहाँ जाना, और वहाँ गए और हम पर मुकदमा कर दिया गया। पहला ये मामला सब हुआ। उस घटना में बार बार CO साहब और बड़ाऊ के द्वारा भी हमको फ़ोन किया गया कि मुखिया जी बैठ करके समाधान करवा दीजिए। उसी कड़ी में पिछली शनिवार को जनता दरबार में स्थानीय थाना प्रभारी महोदय के द्वारा हमें यह निर्देशित किया गया, हमें यह बताया गया कि मुखिया जी बुलाइए जनता दरबार में, उन लोगों का समस्या का समाधान करवा दिया जाए। हमने कहा कि सर बहुत अच्छा होगा, ज़मीन का विवाद है और दोनों लोग हमारे अपने परिवार के लोग हैं और ज़मीन ऐसा चीज़ है जो विवाद बढ़ते जा रहा है। हम गए और जनता दरबार में दोनों पक्ष, परवीन चौहान और बड़े जी चौहान के दोनों पक्ष के लोग उपस्थित हुए थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी के सानिध्य में, और सभी मामला पर चर्चा करने के पश्चात, जहां हम भी थे, चर्चा करने के पश्चात मामला सट आउट हुआ। CO साहब ने आश्वासन दिया कि एक दिन हम लोग चलेंगे और वस्तु स्थिति को देख करके सभी चीज़ों को क्योर कर दिया जाएगा। दोनों पक्ष मान गए। अब ये मामला ख़त्म हो गया था, लेकिन कल शाम में किस वजह से हमको नहीं जानकारी है, घटना होता है, मारपीट होता है, और आप वीडियो भी देखेंगे। पुनः परवीन चौहान और उसके भाई हैं आपको
दीपक चौहान पुनः बड़े जी चौहान के दरवाजा पर चलेगा। यही घटना पिछली बार भी हुआ था, दरवाजा पर चढ़ के जाके मारना। पुनः वीडियो में देखेंगे ये लोग दरवाजा पर जाकर के गुड्डी को ये लोग मारपीट कर दिया। बार बार फिर महिला हमको फोन करने लगे, फिर कॉल रिकॉर्ड देंगे, लेकिन हम डर से नहीं गए। अगर हम जाते तो फिर वही मुकदमा बड़ा बाबू हम पर कर देते, थाना प्रभारी फिर हम पर मुकदमा करते। अब किस वजह से कर रहे हम नहीं जानते, तो हमने अपने विवेक का इस्तेमाल करके हमने थाना प्रभारी महोदय को सूचना दिया कि हजूर वहाँ कस के मारपीट हुआ है, कोई बड़ी घटना हो जाएगी, किसी की हत्या हो जाएगी, आप फौरन वहाँ पुलिस को भेजिए। बड़ा बाबू पुलिस भेजे। पुलिस भेजने के पश्चात आधे घंटा के बाद हम फिर गए वहाँ। गांव के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत तादाद में इकट्ठा हुए थे और इतनी नाराजगी गांव में है कि ये परवीन के द्वारा जिस प्रकार से आतंक फैला दिया गया है, दरवाजा पर चढ़ के मारना, बार बार करना, बहुत नाराजगी थी गांव के लोगों में। गांव के लोग तो इस प्रकार से नाराज थे कि अभी इसको पकड़ के हम लोग इसको 2 दूना 4 मारेंगे, पीटेंगे। लेकिन शासन और हम लोगों के सूझबूझ से रात का बड़ा हादसा टला और फिर दोनों परिवार जो घायल लोग हैं हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और उसी कड़ी में हमारे भाई सोशल मीडिया के एक साथी जाकर के बयान लेते हैं, मंटू जी। अगर इस चीज़ को हम कहें कि थाना प्रभारी के इशारा पे, अगर इस चीज़ को हम कहें कि विधायक के इशारा पे, सांसद के इशारा पे, एसपी के इशारा पे, हम कहें कि जो है आज तक के मीडिया के इशारा पे हम पे न्यूज चला रहे हैं कि मुखिया जी के इशारा पे पुनः घटना हो गई जहां हम थे भी नहीं, अब इशारा पे न्यूज चल रहा है। वह भी अब देख लीजिए, दर्द देख लीजिए, और कहां चला गया पत्रकारिता। आप न्यूज भी लीजिए, न्यूज दिखाना जनता का काम है, जनता के बातों का आप उठाते हैं, दिखाते हैं, अच्छी काम है। जब 2 पक्ष के लोग एडमिट हैं तो आपने एक पक्ष का बयान चला रहे हैं, पूरा एक पक्ष का बयान चल रहा है, दूसरे पक्ष का भी बयान आप ले लेते कि क्या हालत है। तो यह तो दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी पत्रकारिता पे भी सवाल खड़ा हो रहा है। ठीक है, आप हमारे प्रतिष्ठा को उछालिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने उनको कहा कि यह जो है सो ठीक नहीं है मंटू बाबू, इस प्रकार से न्याय नहीं है। आप ही कह रहे हैं कि दोनों पक्ष के लोग एडमिट है, तो दोनों पक्ष के लोग जो वहाँ एडमिट थे तो आपको उनका भी बयान लेना चाहिए था। अब यही सब घटनाएं घटती है। हम लोग प्रथम सेवा के मुखिया हैं तो आरोप तो लगते रहता है। गांव के लोग देख रहे हैं और परवीन ही कह रहे हैं कि काफ़ी संख्या में गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। अब क्या मामला है, कैसे, उसके बाद करें कि इशारा पे। अरे भाई, मेरे उपस्थिति में और अंचलाधिकारी और बड़ा बाबू के उपस्थिति में जब समस्या का समाधान हो गया तो फिर मेरे इशारा से घटना दुर्घटना अब क्या दर्शाता है। तो मुखिया है, आरोप लगते रहता है। हम जनता का कार्य करते हैं, लोगों में बहुत मोहब्बत है। जरूर निवेदन करेंगे थाना प्रभारी महोदय से, इस प्रकार से जनप्रतिनिधि पर केस करना यह जो है सो बहुत खेदजनक था। पिछली बार भी उस दंश को हमने झेला है। अब आपके नाकामी या आपकी लापरवाही या हो सकता है आपके शिथिलता की वजह से पुनः कल की घटना हुई, और ऐसे ही थाना प्रभारी के द्वारा अगर शिथिल रहा गया तो हमको लगता है कि मेरे लक्ष्मीपुर में कोई बड़ा घटना का अंजाम हो सकता है आने वाले समय में। पूरे गांव में लोगों की नाराजगी है। अब इस संदर्भ में हम पुलिस अधीक्षक महोदय से निश्चित तौर पर एक डेलीगेशन के साथ जाकर के मिलेंगे कि हम लोगों पर इस प्रकार से FIR होना और थाना प्रभारी के द्वारा से इस प्रकार से चीज़ों में शिथिलता बरतना, मुकदमा होने के बाद भी थाना के द्वारा 107 भी किया गया, मुकदमा भी हुआ, और इस प्रकार से चढ़ के मारना क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है, प्रशासन की शिथिलता है। और अब हम कानूनन, अब हम जो लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र के ताकत के बदौलत, जनता के ताकत के बदौलत हम प्रोटेस्ट करेंगे और धारणा प्रदर्शन पे जाएंगे कि थाना प्रभारी महोदय, आपके क्रियाकलाप से मेरे पंचायत में आतंक का राज चल रहा है, तो न्याय मिलना चाहिए। आतंक का राज आप ही के सानिध्य में होगा, फिर हम लोगों का क्या होगा, जनता का क्या होगा? चुने हुए जनता के प्रतिनिधि पे बिना जांच, बिना कोई जांच किए आप कहते हैं कि अजय जी आप पर आवेदन पड़ा है। हमने कहा कि सर न्याय कर लीजिए, जांच करवा लीजिए, आपने मुकदमा कर दिया, उसको भी हमने स्वीकारा। पुनः घटना होती है, पुनः शिथिलता। निवेदन और आग्रह करेंगे पुलिस अधीक्षक महोदय से कि हम लोग आपके प्रथम इकाई हैं और आज 20 साल से हम लोग पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में जनता का कार्य कर रहे हैं, और 20 साल में पहली बार हम लोगों पे वो भी कोई घटना होता है, जब दौड़ के जाते हैं तो थाना प्रभारी के द्वारा मुकदमा कर दिया जाता है।
ऐसा कोई अगर अगर कोई आज तक कोई घटना भी होता है तो वहाँ आप लोग नहीं जाइएगा, तो अब इसका मतलब कैसे जाएंगे? हर घटना दुर्घटना में कोई रोड एक्सीडेंट होता है, उसमें हमेशा आप सहयोग करते हैं। पहली बार हम दौड़ के जाते हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं, और इस कड़ी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक हम जाने वाले हैं, डीजीपी महोदय तक जाने वाले हैं कि कैसे प्रतिष्ठा बचेगा। चूंकि आप सोशल मीडिया पे देखिएगा, किसी प्रकार का घटना होता है क्षेत्र में, चढ़ बढ़ के हम पहले दौड़ के जाते हैं, कंधा लगते हैं, उस दुख में मरहम लगाते हैं। और वैसे ही घटना घटती है, हम क्षेत्र में दौड़ के अगर जाते हैं और हम पर भी इस तरह से मुकदमा करवा दीजिएगा, तो ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो कंसर्न हमारे प्रति ठीक नहीं है और न्याय भी नहीं। और कह भी रहे थे कि आप गए हैं तो केस को हम ट्रू भी करेंगे, मतलब कैसे न्याय मिलेगा? हम चले गए, बड़ा बाबू कहते हैं कि आपका केस हम ट्रू करेंगे, चूंकि वहीं उसमें इन्वेस्टिगेशन करने वाले हमको लगता है कि बड़ा बाबू के स्तर कहीं जांच उसमें होना है। अब कैसे न्याय मिलेगा? यही हमारे थाना प्रभारी महोदय का क्रियाकलाप है और इससे हम लोग काफी दुखी हैं। तो अब लोकतंत्र के ताकत से, जनता के ताकत से अपने न्याय के लिए हम आने वाले समय में धारणा, अनशन, प्रदर्शन जितना हो सकता है जरूर करने का कार्य करेंगे। अजय चौहान, जिला अध्यक्ष मुखिया संघ सिवान। अजय चौहान, जिला अध्यक्ष, प्रथम सेवक मुड़ियारी। बहुत